नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरा नाम सचिन बुकर, आप अभी देख रहे हैं एजुकेशन हब। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कैसे मुसलमान आक्रमणकारी अरबी तुर्की हमारे देश में आए थे, किस तरह से दमन किया था और किस तरह से लूटपाट की थी। इसके बाद जो आया था मोहम्मद गोरी, हमने लास्ट टाइम बात की थी मोहम्मद गजनी की, और इसके बाद आए मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी गौर राज्य का संस्थापक था या गौर राज्य का शासक था, जो 1173 में शासक बना था। गौर राज्य तुर्किस्तान का या टर्की का, आज के समय टर्की बोलते हैं, वहाँ का शासक था, तुर्क शासक था। ये भारत में पहला आक्रमण 1175 में किया था मुल्तान पे, जो आज के समय पाकिस्तान का हिस्सा है। मुल्तान के बाद में इसने 1178 में वापस मूड बनाया और दूसरा आक्रमण गुजरात के पाटन में किया था, जिसमें भीमदेव द्वितीय वहाँ के शासक थे। उन्होंने गोरी को बुरी तरह से पराजित किया था या गोरी को नतमस्तक कर दिया था इस युद्ध में। कौन से में? दूसरा आक्रमण किया था पाटन पर, जिस लड़ाई में भीमदेव द्वितीय ने गोरी को बुरी तरह से हराया था। इसके बाद आगे बात करें, तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था। तो तराइन के फर्स्ट युद्ध में क्या हुआ था? तराइन नामक स्थान पे गोरी और राजस्थान के बड़े राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये 1191 में युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में क्या हुआ भाइयों कि मोहम्मद गोरी था, वो पृथ्वीराज से बुरी तरह से हार गया था और युद्ध के छोड़कर भाग गया था। इसके बाद हम बात करें तो तराइन का सेकंड युद्ध या द्वितीय युद्ध, जिसमें 1192 में उसके एक साल के उपरांत हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी जीतता था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, और उनको पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करके तुर्किस्तान ले गया था गोरी, और वहां पे इसको अंधा करवा दिया था, इनकी आंख निकलवा दी थी पृथ्वीराज चौहान की। पर इन्होंने उनकी आवाज सुनकर उनको मौका दिया, तो गोरी के सैनिक पर उसका हत्या कर दी और पूरा सटीक निशाना लगाया था, अंधे होके भी। गोरी के जीते राज्यों को फिर आगे ये बात करें, 15 मार्च 1206 में नहीं, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में जयचंद और गोरी के बीच, जिसमें गोरी जीत गया था। जयचंद बहुत बुरी तरीके से हारा था चंदावर के युद्ध में। बाद में गोरी ने जीतते हुए अपने सारे राज्य अपने गुलामों या अपने गुलामों तथा अपने सेवकों को देख के राज्य का भार संभाल कर ये कहाँ पे चले गए? अपने गोर एरिया में चले गए थे। तो इसके बाद बात करें तो 15 मार्च 1206 में खोखरों ने, आपको पिछले में भी बहुत देखा कि खोखरों ने बहुत ज़्यादा तंग किया था इन मुसलमान आक्रमणकारियों को, और इसमें भी खोखर जाति के जो जाट थे उन्होंने 1206 में गोरी की पकड़कर हत्या कर दी थी। इसके बाद हम बात करें तो गुलाम वंश। अगर आप यहाँ तक आई गए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करें, बाद में हम पढ़ते हैं गुलाम वंश। कर दिया सब्सक्राइब? कर दिया तो बहुत अच्छा है, और नहीं किया तो प्लीज यार कर दो, आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो अगला आया था गुलाम वंश। गुलाम वंश क्या था? जब इसकी हत्या हुई थी तो ये मैंने आपको पहले बताया कि गोरी जीतते हुए राज्यों को अपने गुलामों के ऊपर भार छोड़कर चला गया था। बाद में गुलाम वंश के में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इनका एक दास था, उसने पूरा कार्यभार संभाला और उसने अपने आप को गुलाम वंश के संस्थापक जो बना और गुलाम वंश की नींव डाली। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना। कहाँ का? भारत का। तो गोरी का ये एक गुलाम था या दास था। इसने राजधानी लाहौर को बनाया। इसने पहले वहां पे स्थायी शासक बन गया, तो इसने राजधानी किसको बनाया? लाहौर को राजधानी बनाया था। तो लाहौर को राजधानी बना के बाद इसने क्या क्या निर्माण करवाए थे, मैं लिए आपको शॉर्टली भी बात बताता हूँ, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको बताता हूँ। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनाई थी। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। और ऐबक के वही सहायक थे जो बख्तियार ने, सहायक थे ना जो ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बख्तियार खिलजी,
उनने नालंदा विश्वविद्यालय को तुड़वाया था, जो हमारे ग्रंथों में बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय, उसको तुड़वा दिया था। 1210 में बात करें तो चौगान नामक खेल खेलते हुए इनकी घोड़े से गिरकर हत्या हो गई थी। हम वापस बात करें मेनली, गौरी कौन था? गौर राज्य का शासक बना, कब बना? 1173 में बना। इसके आगे भारत का पहला आक्रमणकारी, भारत पर इसने पहला आक्रमण 1175 में शासक बनने के ठीक 2 साल बाद मुल्तान पे किया और मुल्तान को जीत लिया। 1178 में बात करें, दूसरा आक्रमण किया था जो पाटन गुजरात में किया था। वहां के राजा थे भीमदेव द्वितीय। उसने भीमदेव द्वितीय ने गौरी को बुरी तरीके से युद्ध में परास्त कर दिया या हरा दिया। फिर इन्होंने तराइन का फर्स्ट युद्ध लड़ा या फर्स्ट वॉर लड़ी, जो राजस्थान के राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। पर ये हार मानने वालों में से नहीं था। दोबारा ये 1 साल बाद में युद्ध लड़ने आ गया और 1192 में इसने पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करके अपने साथ तुर्किस्तान या अफगानिस्तान ले गया। गौरी के जीते हुए राज्य अपने छोड़कर, अपने किसके हवाले छोड़ के गया था? गुलामों के या दासों के हवाले छोड़कर। 15 मार्च 1206 में खोखरों ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? गौरी की। आगे बात करें गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक एक गुलाम था या गौरी के दास थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 में राजगद्दी पर बैठा और इसने गौरी का गुलाम था या दास था। फिर बात करें, इसने राजधानी लाहौर को बनाया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इसने बनाई दिल्ली में। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनाया। आदि कुतुब मीनार का भी निर्माण इसने कराया, लेकिन पूर्ण नहीं कर पाए, इसलिए इसमें मैंने जोड़ा नहीं। ऐबक का सहायक बख्तियार ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को तुड़वाया था। आगे बात करें, 1210 को चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण इनकी मौत हो गई। ये हमने आज बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।